प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आज शाम फिर एक और बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डेली ब्रेड कार्यक्रम में आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। दिन भर प्रभु ने आपको संभाला, जय के उत्सव में लेके चला, अपने ज्ञान की सुगंध आपके जीवन में फैलाई और हम सबको जयवंत जीवन दिया। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। ये समय है कि हम इस डेली ब्रेड कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना में जाएं। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे इस डेली ब्रेड के छोटे से कार्यक्रम पे तेरी आशीष को चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रभु तू हमारी मदद करे और जो सुनने वाले हैं सबको मन, बल, समझ, बुद्धि और ज्ञान दीजिए। प्यारे खुदावन हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, प्रेज द लॉर्ड। इस समय होगा कि हम ब्रदर एनोश और उनकी टीम से कुछ देर आराधना सुनेंगे और कराएंगे। हम लोग सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। तो ये समय है कि हम ब्रदर एनोश के साथ आराधना में जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर आपके सम्मुख आके इस डेली ब्रेड में उसकी आराधना स्तुति करने का प्रभु ने मौका दिया। प्रतिदिन हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं। इस शाम के समय में जो हम उसके उपस्थिति में अलग से बिताते हैं प्रियो, सच में ये मनोहर समय होता है जब प्रभु हमसे बात करता है और हम प्रभु को आराधना चढ़ाते हैं और कि वो प्रभु योग्य है ऐसी आराधना की, वो योग्य है ऐसी महिमा की। हालेलुया। हम धन्य हैं कि हम उसे वो महिमा चढ़ा पाते हैं। प्रभु ने हमें जीवित रखा है, भला चंगा रखा है, ये उसकी दया है। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करें। आज किस डेली ब्रेड को प्रभु के हाथों में सौंपें। दयालु परमेश्वर, बड़ी विनम्रता के साथ हम तेरे पास आते हैं खुदा। तेरी दया और तेरी कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। खुदा, सुबह से लेकर इस क्षण तक तूने हमें संभाला, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम और तेरी कृपा के लिए प्रभु। परमेश्वर, इस समय इस डेली ब्रेड को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा। प्रभु, हर एक देखने वाले के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे। तेरा भारी अभिषेक मांगते हैं खुदा, छुटकारे को मांगते हैं, चंगाई को मांगते हैं प्रभु जी। जितने लोग इसे देखते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से खुदा चंगे हो जाएं प्रभु, परेशानियां दूर हो जाए और तेरी सामर्थ कार्य करे। हर एक डिस्टर्बेंस दूर रहे प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं, पूरे डेली ब्रेड पे तेरे नियंत्रण मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, कुछ देर उसके नाम को महिमा देंगे, गीत को गाएंगे। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, आराधना और गहराई से, पूरे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना गाएंगे, आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना, आराधना आराधना। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। पूरे पूरे मन से आराधना गाइए, पूरे मन से
प्रेम भी करूं पूरे मन से, आराधना पूरे बल से, प्रेम भी करूं आराधना 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 आराधना, यीशु राजा आराधना 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 आराधना। एल रोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एल रोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना पूरे बल से, प्रेम भी करूँगा ये पूरे मन से, आराधना पूरे बल से, प्रेम भी करूं आराधना 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 आराधना, यीशु तेरी आराधना 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 आराधना, ओ महिमा आराधना 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 आराधना, यीशु तेरी आराधना 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 आराधना, ओ आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना। पूरे दिल से पूरे बल से तेरी आराधना, तू सर्वशक्तिमान, वायदों का सच्चा पूरा करने वाला प्रभु है खुदा। ना छोड़ता है ना त्यागता है, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा रब मेरा कब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। वो कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। हमें सूरज की गर्मी
रात को चांदनी भी सताती नहीं, रात को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा ओ, मौत की वादियों से गुजर हो मेरा, अलमसीह नासिरी होगा रहबर मेरा, अलमसीह नासिरी होगा रहबर मेरा। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा रब मेरा रब सोता, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सोता है ऐसा कभी होता नहीं। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, सो जाए ऐसा होता नहीं। ऐसा महान प्रभु है प्रिय, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है। आइए ऐसे महान प्रभु की जिसकी हमने आराधना करी है, उसके जीवित कलाम को हम सुने। प्रभु के दास को सामने आमंत्रित करूंगा कि वो प्रभु के वचन को हमारे सामने बांटे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप परमेश्वर के दास के द्वारा एक अच्छी आराधना को सुन रहे थे और आप लोगों ने मिलकर प्रभु की आराधना की है। और अब समय आ गया है कि हम इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन को सुने। और आइए हम वचन को सुनने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 24 पद से लेकर के और 30 पद तक पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दानों के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा करो।
प्रेज द लॉर्ड। आज शाम परमेश्वर के वचन में से अभी हमने पढ़ा और मेरे अजीजों, यहाँ पर अगर अपन देखें तो यीशु मसीह एक और दृष्टांत के ऊपर एक और दृष्टांत बोल रहा है। और जब यीशु मसीह ने ये पहला दृष्टांत जो अपना बीज का था वो जब समाप्त हुआ तो फिर एक और दृष्टांत कहा। और ये दृष्टांत विशेष तौर से मैं आज शाम को अगर आपको कहूँ तो विशेष तौर से उन विश्वासियों के लिए है जो विश्वास में आ चुके हैं, यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। और यहाँ पर इस दृष्टांत को जरा अपन गंभीरता से समझेंगे। और यीशु मसीह ने कहा 24 पद में कि उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। खेत भी अच्छा है, बीज भी अच्छा है। स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। और उसके बाद वो लिखता है कि जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर उस गेहूं के बीच यानी अच्छे बीज, अच्छी खेती के बीच में कुछ जंगली दाने, जंगली बीज, जहरीले बीज, कड़वे बीज बो कर चला गया। मेरे अजीजों, इसके कई प्रकार से आप अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन एक अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। स्वर्ग का राज्य जिसका निर्माता निर्देशक परमेश्वर है, जिसे सब कुछ परमेश्वर ने अच्छा बनाया। अगर आप उत्पत्ति के पहले अध्याय में जाएंगे तो वहां परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की और उसके बाद पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया, तीसरे दिन वो किया। और जब जब यीशु परमेश्वर ने उस काम को किया तो कहा ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। और सब कुछ जो कुछ बनाया उसने अच्छा ही बनाया। लेकिन और वो अंकुरित भी हुआ, फलवंत भी हुआ, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था आदन की वाटिका में। परमेश्वर रोज अपने बेटे आदम से मिलने आता था, उससे मिलता था, उसके साथ संगति करता था, बातचीत करता था, समय बिताता था और उसके बाद फिर चला जाता था। और एक दिन परमेश्वर ने सोचा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसने उसके लिए एक जीवन साथी बना दिया। उसका नाम हवा है, आप सब जानते हैं। और आदम और हवा का जीवन भी कई सालों तक, कई सदियों तक, वहां उनकी उम्र नहीं लिखी हुई है, कई सदियों तक। हमारे पास जो आयु का जो प्रमाण है बाइबल में वो आदम के पाप में गिरने के बाद का है, तब से उसको उसकी आयु को काउंट किया गया है। उससे पहले हजारों साल से शायद आदम हवा उस अदन की वाटिका में रह रहे थे, तो उसका कोई जिक्र बाइबल में नहीं है। और सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा था। कभी कभी आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा चलता है, अच्छा चलता है। किसी से भी पूछो कैसे हो, अच्छा हूं। ये अच्छा हूं तो हमारा, जैसे भारत के लोगों का तो तकिया कलाम है। जब भी कोई हमसे आपस में पहली बार मिलता है और हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, कैसे हो, अच्छा हूं। लेकिन अच्छा वच्छा कुछ होता नहीं, लेकिन मुंह से निकलता है मैं अच्छा हूं। और 5 मिनट के बाद ही बोलता है, रोने लगता है या बोलने लगता है, अरे साहब कुछ अच्छा नहीं है। अरे तो तुमने अभी 5 मिनट पहले बोला था अच्छा है, अब बोल रहे हो कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरे घर में बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं है।
तो परमेश्वर का वचन बताता है कि 25 पद में लिखा है, तब जब लोग सो रहे थे, when the people are sleeping। ये जो सोना है ये गफलत को बताता है। ये जो सोना है वो सोना नहीं है जो हम रात में सोते हैं, वो वाला सोना नहीं है। अच्छा, वो वाला सोना भी नहीं है जो महिलाएं पहनती हैं या जिससे जेवर बनते हैं। ये वो सोना है, एक गफलत का जीवन, एक मुखालते का जीवन, जिसमें हम सोचते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक से उस समय जब हमारे जीवन में संगति के प्रति, परमेश्वर के प्रति, वचन के प्रति, संगति के प्रति उदासीनता आती है, चर्च के प्रति हमारे जीवन में उदासीनता आती है, या हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शिथिलता अपने जीवन में ले आते हैं, या हम शिथिल हो जाते हैं, ये उस प्रकार का सोने की बात हो रही है। वहां लिखा है जब लोग सो रहे थे, यानी जब लोग अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति गफलत में थे। पौलुस एक जगह बोलता है, चौकस रहे वो व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं स्थिर हूं, ऐसा ना हो कि कहीं गिर पड़े। वही है गफलत। जब हम सोचते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं और हमें कोई प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कभी कभी वहीं पर हमारे गिरने का और कड़वे बीज का समय आ जाता है। बाइबल में लिखा है जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया। बैरी को कैसे मौका मिला? हमारा बैरी कौन है? पहली बात हमें समझना है, अदन की वाटिका में आदम और हवा दोनों साथ रहते थे। कुछ देर के लिए आदम हवा से अलग हुआ, शैतान ने उसका लाभ उठाया। परमेश्वर का बैरी शैतान, मनुष्य का बैरी शैतान, उसने उसका भरपूर लाभ उठाया। आपके आध्यात्मिक जीवन के प्रति जब आप उदासीन होते हैं, गफलत में होते हैं, शैतान उसका भरपूर लाभ उठाता है। लिखा है जब लोग सो रहे थे, when the people were sleeping, उस समय शैतान ने आकर, यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है जरा पढ़ेंगे, बैरी, बैरी शब्द इस्तेमाल किया है। हमारा दुश्मन शैतान अदन की वाटिका में बड़ी खूबसूरती से, चतुराई के साथ घुस गया, और जब आदम और हवा दोनों अलग थे उसका लाभ उठाया उसने। अगर आदम और हवा दोनों साथ होते तो शायद मैं नहीं समझता कि शैतान का दाव चल जाता। आप यदि परमेश्वर के साथ, संतों के साथ संगति में बने रहते हैं, शैतान की बिसात नहीं है कि वो आपको तोड़ के ले जाए या आपके जीवन में कड़वा बीज बो दे। शैतान बड़ी खूबसूरती से आपके जीवन में आता है और एक कड़वा बीज बो के चला जाता है। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, पास्टर के साथ संबंध अच्छा था, कलीसिया में बहुत अच्छा संबंध था, कलीसिया में आ रहे थे, लोग हमारा आदर कर रहे थे, लोग हमें प्यार भी कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक कड़वा बीज किसी ने आपके जीवन में बो दिया। क्या बो दिया? ओ, आजकल पास्टर तुम पर ध्यान नहीं देता है। आजकल पास्टर को तुम्हारी परवाह नहीं है। देखो, तुम्हारे घर में इतनी बड़ी समस्या आई फिर भी पूछने भी नहीं आया। ये कड़वे बीज प्यार से बोता है बड़ा शैतान, और बोने वाला कोई और नहीं होता, विश्वासी होता है। वो विश्वासी शैतान का पुर्जा होता है। मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं।
नाम लेके मैं किसी का बोलता नहीं हूं, लेकिन काम जो है, जो मैं देखता हूं, वो जरूर बोलता हूं। शैतान ऐसे ही किसी विश्वासी को आपके कान भरने के लिए, आपकी ज़िंदगी में एक कड़वा बीज बोने के लिए, अच्छी खासी फेलोशिप को तोड़ने के लिए, हाँ, और आपको भी, आप भी गफलत में ही तो होते हैं। हाँ हाँ, बात तो सही कह रहे हो, पहले तो बड़े विजिट किया करते थे, पहले तो हमारे बारे में बहुत जानकारी रखते थे, आजकल तो पूछते भी नहीं। अब क्या ज़रूरत है उनको, इतने सारे लोग हो गए हैं, इतने सारे लोग उनके पास आ गए हैं। वो मेरे भाई, तेरे क्या 4 बच्चे हो गए तो पहले को छोड़ देगा क्या? बुद्धू जैसी बातें करने लग जाते हैं। एक बाप के अगर 12 बच्चे होंगे तो भी वो 12 से प्यार करेगा। वो एक अलग बात है कि 12 को समय नहीं दे पाएगा उतना जितना वो पहले दे पाता था, वो एक अलग बात है। लेकिन ये भेजे में आपके आएगी कहां से बात? आने नहीं देगा शैतान। अच्छी बातें आपके भेजे में आने नहीं देता वो। कड़वा बीज पहले, ये कब होता है मालूम है? जब आप अपने जीवन में शैतान को अवसर देते हैं, कड़वा बीज बो देता है। मैं एक और, मुझे एक आयत याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब इंसान के जीवन में कड़वा बीज बो दिया जाता है, बाद में उस कड़वे बीज को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और उसके 14, 15, 16 पद को पढ़ें, और अगर 17 भी पढ़ दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। आशा मैं आपसे कहना चाहता हूं ये 2 बातें, मेल मिलाप और पवित्रता के खोजी बने रहो, जिसके बिना तुम खुदा को कभी नहीं देख सकते। और ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर के अनुग्रह से कब वंचित हो जाता है इंसान? ऐसा ना हो। ध्यान से देखते रहो, जागते रहो, सचेत रहो। वहां लिखा है मत्ती के 13वां अध्याय के अंदर 24-25 पद में, जब लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, जब लोग सो रहे थे, गफलत में थे, मुखालते में थे, शैतान ने उसका लाभ उठाया। यहां लिखा है ध्यान से देखते रहो। इसका मतलब क्या है? तुम ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए, और या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे। कड़वी जड़ हमेशा क्या देती है? कष्ट। कड़वी जड़ फूटती है। कड़वी जड़ हमारा बैरी हमारे जीवन में बोता है, हमें संगति से अलग करता है, हमें परमेश्वर से अलग करता है, हमारे पास्टर से हमारा संबंध खत्म कर देता है, मेल मिलाप खत्म कर देता है, पवित्रता को भंग कर देता है। 2 बातें करता है वो, पवित्रता और मेल मिलाप। ये दोनों भंग हुई, खुदा के साथ कनेक्शन खत्म, जिसके बिना कोई कभी खुदा को देख नहीं सकता। इसलिए ध्यान से देखो, कोई अनुग्रह से वंचित ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। उसके द्वारा बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? अशुद्ध, पापी हो जाते हैं, अशुद्धता में चले जाते हैं। और ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचार या ऐसों के समान अधर्मी हो। एक उदाहरण दिया है यहां पर, एक बिलीवर का उदाहरण है जी। एसाव भैया है कौन? एसाव भैया अब्राहम से इजाक, और इजाक से याकूब और एसाव है कौन? अब्राहम की संतान। लेकिन फंस गए क्या? मसूर की दाल में अपने पहलौठे होने का हक बेच दिया। एसाव के जीवन को आप अच्छी रीति से जानते हैं, जिसने एक बार के भोजन के बदले पहलौठे होने का हक, पहलौठे होने का हक कहां से मिला था? खुदा से। कौन सा लोटा कब आएगा ये इस दुनिया में वही डिसाइड करता है। मैं मेरे छोटे भाई से बड़ा हूं, इट इज डिसाइडेड बाय गॉड।
दुनिया की कोई ताकत उसे छोटा बड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने यही पसंद आया कि पहले मुझे भेजे, उसके बाद मेरा छोटा भाई आए। और मैं अपने पहलोटे होने के हक को, और आज की दुनिया में तो बाप की प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा है भैया। पहले की प्रॉपर्टी में तो पहलोटे को ज्यादा डबल मिलता था, तो डबल पाने के लिए हम तैयार रहे ना। हम क्यों अपने पहलोटे होने के हक को बेचें? परंतु इसने भोजन के बदले में, एक बार के भोजन के बदले में क्या कर दिया? अपने पहलोटे होने के हक को बेच दिया। बाद में से दुख हुआ, हाय मैंने ऐसा क्यों किया यार, भूखा मर जाता तो अच्छा था। कई बार आपके जीवन में शैतान जब कड़वा बीज बोता है, बाद में आपको पछतावा तो होता है, यार हमने चर्च क्यों छोड़ा, हमने कलीसिया क्यों छोड़ी, हमने पादरी से पंगा क्यों लिया, हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था हमको। लेकिन उसके बाद जब हो गया पंगा, तो फिर उसके बाद क्या है? जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? अलर्टनेस ही जरूरी है, जागते रहना जरूरी है, गफलत में ना रहो। बाइबल का परमेश्वर हमें बार बार जागने के लिए बोलता है। और क्या लिखा है? एसाव के पहलोटे होने के हक को उसने बेच दिया, और उसके बाद जिसने एक बार के भोजन के बदले आगे अपने पहलोटे होने का पद बेच डाला। 17 पद। तुम जानते हो हाँ, कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए, उसने बाद में क्या पाना चाहा? आशीष पानी चाहिए, आशीष पानी चाहिए, तो अयोग्य गिना गया। तो क्या गिना? अयोग्य गिना गया। अयोग्य गिना गया। कोई भी आकर आपके कान भर देता है, कड़वा बीज बो देता है, और आप उस कड़वे बीज को लेकर अपने जीवन में चलते रहते हैं। उससे पास्टर का नुकसान नहीं हो रहा है, उससे विश्वासियों सुनो, आपका नुकसान हो रहा है। पास्टर का नुकसान नहीं हो रहा उसमें। उस कड़वे बीज ने जो बो दिया गया है, एसाव का जीवन बर्बाद किया। एसाव बाद में बहुत रोया, परंतु फिर उसे मन फिराव का अवसर न मिला। और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। आंसू बहाने से, क्रोकोडाइल टीयर्स बहाने से कुछ नहीं होगा। मन से सच्चा पश्चाताप करो, तो शायद प्रभु दया कर दे। चलिए, मेरा विषय तो ये था नहीं, लेकिन ये तो निकलता हुआ बात थी। खोज प्रभु का वचन में लिखी, इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ लिखा है कि वो जब लोग सो रहे थे, यानी गफलत में थे, तो बैरी आकर, यानी शैतान ने आकर बीज में क्या कर दिया? उस अच्छी खेती में क्या बोल दिया? जंगली बीज बोकर चला गया, जंगली दाना बो करके चला गया। हमारी अच्छी खासी कलीसिया में शैतान का काम है विश्वासियों के बीच कड़वाहट उत्पन्न करना, कड़वे बीज को बोना। कब बो पाता है वो? मालूम है, जब आप अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति नीरस हो जाते हैं। और आजकल एक और मिनिस्ट्री चली है। आजकल प्रभु ऐसे लोगों को भी, ऐसे पादरी भी हैं बहुत से, जिनको दर्शन दे रहा है ऐसा है कि जो कलीसिया में से रूठे हुए हैं, कलीसिया से नाराज होकर अलग पड़े हैं, तलक पड़े हैं, और पादरी से पंगा करके गए हुए हैं, उनको जा करके पपोलते हैं। क्या जो जी, वो देखो वो बेचारा अलग फला है, वो अलग पड़ा है। अरे तो अलग क्यों पड़ा है भाई? उसने पादरी की रेड मारी है, कलीसिया के अंदर कड़वे काम किए हैं, गलत काम किए हैं, इसलिए वो अलग जा करके पड़ा हुआ है। और तुम ऐसे लोगों को इकट्ठा करके कलीसिया बनाने में लगे हुए हो। ऐसा भी मैंने सुना अभी पिछले दिनों में। चलो खैर, ये नहीं आओ, ये हो सकता है दर्शन आपको प्रभु ने दिया, पर मुझे तो बाइबल में ऐसा कहीं नहीं दिखता कि ऐसा दर्शन है। हाँ, मेल मिलाप कराना है, वो एक मिनिस्ट्री हो सकती है कि आप उस व्यक्ति के पास जाएं और उससे कहें, आओ मैं आपके पास्टर से आपका मेल मिलाप कराता हूं। ये तो मिनिस्ट्री होनी चाहिए। पर उनको इकट्ठा करके आओ अपन एक मिनिस्ट्री बनाए, मीनार बनाए, बना ले भाई। मेरे अजीजों,
परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आगे देखते हैं 26 पद में क्या लिखा है, पढ़े। वो जंगली बीज बोकर चला गया, जब अंकुर निकले जब अंकुर निकले, और बालें लगी, देखिए अच्छा बीज भी बोया गया और कड़वा बीज भी बोया गया, और जब अंकुर निकले जब अंकुर निकले और बालें लगी, और बालें लगी, तो जंगली दानों के पौधे भी दिखाई दिए, जंगली दानों के पौधे भी क्या करने लगे, दिखाई दिए। साथ साथ दिखाई देने लगे। और इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, इस पर गृहस्थ के दासों ने, जो मालिक था उसके जो नौकर चाकर थे, कर्मचारी थे, उन्होंने आकर अपने स्वामी को बताया, पास्टर जी ऐसा हो रहा है, आपको पता है अपने चर्च में कोई सेंग लगाया गया, कोई कड़वा बीज बो के चला गया। जब पास्टर को पता चलता है, जब उस गृहस्थ को पता चला, तो गृहस्थ ने क्या किया, पढ़े। हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? क्या हम कई सालों से अच्छा प्रचार नहीं कर रहे हैं? क्या कई सालों से हम परमेश्वर के वचन को आपके साथ नहीं बांट रहे हैं? क्या हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? तूने तो अच्छा बीज बोया था, फिर जंगली दानों के पौधे उसमें कहां से आ गए? फिर ये जंगली दाने कहां से निकल आए? उसने उनसे कहा, मेरे अजीजों, पास्टर पहचान जाता है ये हमारे दुश्मन का काम है, ग्रस्त पहचान जाता है ये हमारे शत्रु का काम है। उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है, ये हमारे दुश्मन का काम है, ये हमारे दुश्मन का काम है। कलीसिया में कई बार दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। अब कहां लिखा है, चलिए यहूदा की पत्री निकालें। यहूदा की पत्री और उसके पहले अध्याय के अंदर और उसके 4 पद को पढ़े। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ कितने मिले हैं। ऐसे मनुष्य हैं जो चुपके से कलीसिया में आ मिले हैं, जिनका उद्देश्य ठीक नहीं है, जो कलीसिया को बर्बाद करने आए हैं, क्या चल रहा है वो देखने आए हैं, मनसा ठीक नहीं है। कितने लोग हमारे बीच में चुपचाप से आ मिले हैं, घुस गए यूं समझ लीजिए, आ मिले हैं, और जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में, जिनका दंड का वर्णन, दंड पाएंगे भैया वो मेरे भैया, वो क्या पाएंगे, दंड। आगे, दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था, जिसका दंड का वर्णन पहले से ही लिखा गया था, और ये भक्तिहीन है। ये कौन है? ये भक्तिहीन है, भक्ति से कोई लेना देना नहीं है इनका। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, से कोई लेना देना नहीं है इनका। ये तो कलीसिया में टो लेने आए हैं, ये तो कलीसिया में किसी और उद्देश्य से आए हैं। शादी करने का उद्देश्य भी हो सकता है, नौकरी का उद्देश्य भी हो सकता है, और कोई उद्देश्य भी हो सकता है, पादरी को फंसाने का उद्देश्य भी हो सकता है, कोई भी उद्देश्य हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए। और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को क्या कर देते हैं? लुचपन में बदल डालते हैं। ये भक्तिहीन अंदर आ गए हैं कलीसिया में, और अनुग्रह को काय में बदल रहे हैं, लुचपन में बदल डालते हैं, लुचपन में बदल डाल देते हैं। और हमारे एकमात्र स्वामी हाँ, और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। इनको यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपने मतलब से आए। कड़वा बीज बोकर चला गया, ये हमारे बैरी का काम है। ग्रस्त को जब ये बात पता चली तो ग्रस्त से कहा, हमने तो अच्छा बीज बोया था स्वामी, लेकिन वहां तो खड़वे खड़वे दाने, कुछ ऐसी चीजें फूटती नजर आ रही हैं जो हमारी खेती को नुकसान कर सकती हैं, कहो तो उन्हें उखाड़ दें। और जैसे ही उनको उखाड़ने की बात आई तो स्वामी ने, जरा प्यार से ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते जब तुम हुए, जंगली दाने के पौधे बटोरोगे, जंगली दानों को उखाड़ोगे, तो
जो सही दाने हैं उनकी जड़ें भी हिल जाएगी। और क्या करो तुम उन दोनों को, तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे बीज को भी तुम नुकसान पहुंचा दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। कटनी तक दोनों को बढ़ने दो। तो कभी कभी जब दुष्ट बढ़ता है, दुष्ट फैलता है, फूलता है, तो हमें लगता है यार ये इतना दुष्ट आदमी है फिर भी फल रहा है, फूल रहा है। और दुष्ट भी बोलता है देखा हमें, देखो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो दे भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, उसके बाद भी हमारा जीवन देखो हम फल रहे हैं। हेलो, आप मेरे साथ हैं भाई। बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी है। मेरे पास तो समय का अभाव है, नहीं तो मैं आपको बताता। हमारे जीवन में कई बार ये प्रश्न रहता है, दुष्ट क्यों फलता है? दुष्ट क्यों फलता है, इसका उत्तर यहां मिल रहा है। दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। हमारी सेफ्टी के लिए दुष्ट को प्रभु छोड़ देता है, बढ़ने दो इसको भी। चलो आगे बढ़ो, क्या लिखा है? और कटनी के समय में, कटनी के फाइनल कटनी जब होगी, फाइनल हार्वेस्ट जब तैयार हो जाएगा, जब कटनी का समय आएगा, आखिरी कटनी, आखिरी कटनी, ध्यान से सुनना, लास्ट एंड फाइनल जब कटिंग का समय आएगा, जब कटनी का समय आएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं काटने वालों से कहूंगा। मैं किससे कहूंगा? काटने वालों से कहूंगा। काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर। हाँ, बस बस, पहले किसको बटोर लो? जंगली दाने। और जब पहले जंगली दानों को काटा जा रहा होगा, तो इमेजिनेशन कीजिए कि वो जंगली दाने जो असली दाने उनको सता रहे होंगे, बोलेंगे देखा हमारी पूछ, देखा देखा हमारा को पहले नंबर पे लिया, देखा देखा देखा, तुमको देखो, तुमने यूं ही फालतू का जीवन जिया, तुमने यूं ही मसीह में जीवन जिया, यूं ही मसीह में प्रभु में भक्ति करते रहे, हमें देखो हम दुष्टता भी करते रहे, फिर भी देखो हमारी इज्जत देखो, शौक दूत आकर हमें काट रहे हैं। क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, बाइबल में लिखा है आखिरी कटनी हम नहीं काटेंगे, शौक दूत काटेंगे। क्योंकि हम काटेंगे तो चाचा भतीजावाद हो जाएगा, ये मेरी भतीजी है, छोड़ दो ना प्रभु इसको। तो इसलिए फाइनल कटिंग जो है ना, वो स्वर्गदूतों के हाथ में है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आगे बताऊंगा आपको। जो आखिरी कटनी है वो स्वर्गदूत करेंगे, ताकि हम में से कोई चाचा भतीजावाद ना करे। और वहां पे लिखा हुआ है कि वो दोनों को एक साथ बढ़ने दिया, और जब फाइनल कटनी का समय आया तो पहले उनको काटा गया। तो जब इनको पहले काटा गया, तो जब इनको काटा जा रहा होगा, तो ये कितना दूसरे को, जो असली थे, जो सच्चे थे, उनको सता रहे होंगे। और जब इकट्ठा कर लिया गया, तो पढ़ो क्या लिखा है? पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर। पहले जंगली दाने के पौधों को बटोर लो, जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। जलाने के लिए उनके गट्ठरों को बांध लो। उद्देश्य क्या है? पहले कटनी करने का, अलग करने का, ताकि तुम्हें जिस जगह पर तुम बड़े पले हुए हो वहां से तुम्हें हटाया जाए और तुम्हें आग में, अर्थात नरक तुम्हारी डेस्टिनेशन है। दुष्ट की डेजिनेशन, दुष्ट की डेस्टिनेशन नरक है, आग है, अनंत काल की आग। प्रेज द लॉर्ड। कहां पहुंचाओ उनको? आग में डाल दिया जाए। आगे बढ़ो। और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। और कहां ले आओ गेहूं को? जो असली दाना है, जो मैंने बोया था, उसे कहां ले आओ? मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। विश्वासियों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आप वो अच्छा बीज और उसकी कटनी है। लेकिन आपके आजू बाजू कुछ लोगों ने आपकी जिंदगी में कड़वे बीज बोए। उन कड़वे बीजों को या तो आप उगने मत दो, और उग रहे हैं तो उन पे ध्यान मत दो, क्योंकि वो इसलिए बढ़ रहे हैं, इसलिए फल रहे फूल रहे हैं कि एक दिन वो काटे जाएंगे और आग में झोंके जाएंगे। परंतु गेहूं को परमेश्वर अपने खत्ते में लेगा, अर्थात उस स्वर्ग के राज्य में लेगा, जो मेरे और आपके लिए
उस परमेश्वर ने आदिकाल से तैयार किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं इस पैरेबल को आपने अच्छी रीति से समझा होगा। देखिए, पूरी बाइबल कटनी पे डिपेंड करती है, बोने पे डिपेंड करती है। यहां भी हम देख रहे हैं, और कुछ कड़वे दाने बो दिए, उन कड़वे दानों को क्या करने दिया प्रभु ने? दुष्ट इस पृथ्वी पर फैलता रहता है, फूलता रहता है। अब मत समझो कि वो फल रहा है तो वो उसकी डेस्टिनेशन गलत है, उसकी मंजिल नरक है। इसीलिए मेरी बाइबल में लिखा है दुष्ट के विषय में मत कूड़, क्योंकि वो तो एक दिन काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। नरक का छील उसके लिए तैयार है, परंतु तू स्वर्ग के लिए तैयार किया जा रहा है। कड़वा बीज बोने वाला कड़वा बीज बो के चला गया। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? उस कड़वे बीज वाले को, कड़वे बीज को भी क्या कर रहा है? सह रहा है। काहे के लिए? मेरे और आपके लिए, मेरी और आपकी बढ़ोतरी और बेहतरी के लिए। उन्हें भी खिला रहा, पिला रहा, नहला रहा, धुला रहा, सब कुछ दे रहा है। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए। सो आइए आज शाम के समय में इस दृष्टांत से पहली बात आपने सीखी होगी कि गफलत में नहीं रहना है, कड़वे बीज से बचना है। जैसे एसाव ने एक बार के भोजन के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, कड़वाहट उसके जीवन में आ गई और उसके बाद उसने पछताया तो भी उसे पछतावे का अवसर नहीं मिला। जो कुछ आपको परमेश्वर की ओर से मिला है उसको थाम के रखें। आप एक अच्छे बीज हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। आप अपने आप में खड़े रहिए, दुष्ट को साइड में खड़ा रहने दीजिए। दुष्ट साइड में बढ़ रहा है, बढ़ता रहने दीजिए। वो काम परमेश्वर का है। फाइनल कटनी के दिन परमेश्वर फैसला करेगा, अच्छा बीज और कड़वा बीज। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आइए हम अपने जीवन में से इस कड़वे बीज के दृष्टांत को जो हमने समझा है और भी अच्छी रीति से अपने जीवन के अंदर इसको लें। प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम तेरे पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। आज की शाम हमने प्रभु इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में उस दृष्टांत को समझा कि जब हम गफलत में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, हमारा शत्रु उसका लाभ उठाता है। जिस तरीके से अदन की वाटिका में वो आया और पाप का बीज बोकर चला गया, पाप की मजदूरी बीमारी और मृत्यु मिली, अदन की वाटिका से अलग होना पड़ा, परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य से हम वंचित हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसके दूसरे यीशु मसीह के प्रथम आगमन के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा मुझे और आपको फिर से एक अनंत काल का जीवन मिला। उस कड़वे बीज को प्रभु ने जरूर हमारे साथ साथ बढ़ने दिया, लेकिन वो इसलिए बढ़ रहा है कि वो अंतिम कटने के दिन काटा जाए, आग में झोंका जाए। प्रभु आज इस भेद को आपने हमें समझाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। सारी महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितने लोग बीमार हैं उन्हें चंगा कर, और जितने लोग प्रभु जी आज जिनके जन्मदिन है और जिनके आज प्रभु जी मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें भी आशीष दे और हम सबके साथ तो सहायता कर। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। प्रार्थना के निवेदन यदि देना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर है। यदि आप हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं, प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें, और आर्थिक सहयोग के लिए स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट की डिटेल दी गई है। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे।
तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको आशीष दे।